सो ट्रेडर्स, कैसा रहा आपका लास्ट वर्किंग डे? मेरा यार बहुत छोटा सा प्रॉफिट था, 500 रुपए का मेरा प्रॉफिट था। मतलब बहुत ही छोटा। मैं बताता हूँ आपको मैंने कहाँ ट्रेड किया था। मैंने बैंक निफ्टी चूज किया था क्योंकि इसका चार्ट ज्यादा क्लियर था। जिन लोगों ने क्लास लिया उनको पता है कि आज मैंने ये चूज क्यों किया था, रीजन उनको मालूम है। अगर आपने ट्रेड किया होता तो आपको कहाँ ट्रेड करना था? सिंपल लॉजिक यार, देखो मैंने आपको जो सिंपल लॉजिक है ना वो बताया था। कहाँ पे ट्रेड करना है? जब मार्केट सीपीआर और पीवैप के अगर नीचे है तो हमको कहाँ जाना है? पी साइड। कब जाना है? जब ये रीटेस्ट करेगा। रीटेस्ट करके यहाँ पे आपने यहाँ एंट्री किया होता, इतना सा आपको स्टॉप लॉस होता, यहाँ से यहाँ तक 1:2 आपको आराम से मिल गया होता। सो कितने इजी तरीके से आपने पैसा कमाया। बहुत सिंपल सा लॉजिक, ठीक है। नीचे आया, हमने रीटेस्ट का वेट किया, रीटेस्ट हुआ, यहाँ पे हमने एंट्री करी, ये रहा हमारा स्टॉप लॉस, यहाँ एंट्री थी हमारी, 1:2 हमारा यहाँ पे अचीव हो गया, उससे कई ज्यादा अचीव हुआ। ठीक है, मैंने भी वही किया था, बट वही है कि यहाँ पे ना ऑप्शंस के प्रीमियम बढ़ नहीं रहे थे, तो मुझे बहुत छोटा प्रॉफिट हुआ 500 रुपए का, मैंने वो लिया और मैं निकल गया। ठीक है, ये मैंने आपको बताया लास्ट ट्रेडिंग सेशन की कैसे सिंपल चीजें चलती हैं। आज मैं ज्यादा ज्ञान की बातें नहीं करने वाला, मैं आपको सिर्फ ये बताने वाला हूँ मेरे एक्सपीरियंस से कि हम कैसे चूज कर सकते हैं एक राइट मेंटोर। यूट्यूब ना एक ऐसी जगह है जहाँ पे ना भरे हुए हैं, हर एक एरा गैरा उठ के आजकल एक ट्रेडर बन चुका है, आपको ज्ञान देने आ जाता है। ठीक है, और उनके पास ज्ञान देने के लिए ना बहुत है। अगर मेरी बात मानोगे ना, अगर मैं बोलना चालू करूंगा, ठीक है, तो मैं 3 घंटे से ज्यादा बोल सकता हूँ। और यकीन मानो, मेरे जितने दोस्त हैं सब जानते हैं ये बात कि अगर मैं बोलना स्टार्ट करता हूँ ना जब ज्ञान की बातें, तो फिर मुझे चुप कराना नामुमकिन होता है। बट मैं यहाँ वो नहीं करने वाला क्योंकि सभी यहाँ पे वही कर रहे हैं। ठीक है, जिनको नहीं पता ज्ञान वो भी दे रहे हैं। तो हमारा टॉपिक सिंपल सा आज ये रहेगा कि आपको कैसे चूज करना है राइट मेंटोर। ठीक है, अब कुछ लोग अंधभक्त होते हैं, मैं उनके लिए कुछ नहीं कर सकता भाई, उनके लिए तो भगवान ही मालिक है। बट अगर आपको चूज करना हो तो आप क्या क्या पॉइंट्स कंसीडर कर सकते हो। सो पहला पॉइंट है, एंड हाँ, मेरा कोई मोटिव नहीं है यहाँ किसी को डिफेम करने का, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ मेरा एक्सपीरियंस जो पिछले 4 साल से मैंने ट्रेडिंग में सीखा है। ठीक है, मैंने स्टार्ट किया था भाई कोर्सेज लेने से, बहुत लोगों ने मुझे स्कैम किया, पता चला ये तो फर्जी है। ठीक है, जो कोर्स भेजते हैं मोस्टली वो अवेलेबल ही रहता है। नया साल आने वाला है भाई, स्टार्ट करो बाय चूजिंग योर राइट मेंटोर। भले ही मैं ये नहीं कह रहा आप मुझे चूज करो, आप किसी को भी करो, बट वो राइट होना चाहिए। बस वो राइट मेंटोर होना चाहिए, आपको स्कैम करे ऐसा नहीं होना चाहिए। पहला पॉइंट आपको ये देखना है ना कि वो आपको प्रॉपर, ठीक है, मैं कह रहा हूँ प्रॉपर पीएनएल दिखाए और अपने ऑर्डर बुक्स दिखाए। ये चीज अगर इनमें से कोई भी चीज मैं फॉलो नहीं करता तो आप मुझे भी अनफॉलो कर सकते हो। सो मैंने ये क्यों कहा, पीएनएल बाई फेक भी बन जाते हैं, बट ऑर्डर बुक भी फेक बनते हैं, बट उसमें मेहनत बहुत लगती है। आपको क्या करना है, ऐसे मेंटर को देखना है जो पीएनएल दिखाए साथ में आपको ऑर्डर बुक भी दिखाए। मैंने बहुत बार आपको ऑर्डर बुक भी दिखाया अपना, और पीएनएल तो मैं रोज ही दिखाता हूँ आपको। इससे फर्क क्या पता है, इससे पता चलता है कि पीएनएल जो उसने बनाया है, ठीक है, वो कितने ट्रेड्स लेके बनाया है। क्या वो ओवर ट्रेडिंग से बना है पीएनएल, उसका कोई मतलब नहीं रह जाता, या फिर सिंपल 2 या 3 ट्रेड से लेके बना है। ठीक है, तो ऑर्डर बुक और पीएनएल ये दोनों आपको देखने का होना चाहिए। अगर वो नहीं दिखा रहा तो कमेंट में लिखो उसका कि भाई तू क्यों नहीं दिखा रहा, किस बात का तेरे को डर है। अगर वो कहता है कि मुझे सेबी ने बोला है, भाई सेबी ने किसी को नहीं बोला कि आप पीएनएल नहीं दिखा सकते, सेबी ने बोला है कि आप टिप्स नहीं दे सकते, कॉल्स नहीं प्रोवाइड कर सकते, बट पीएनएल आप दिखा सकते हो। ठीक है, और वही बंदा आपको कोर्स भी बेचेगा, याद रखना, वो आपको पहले बोलेगा कि मैं पीएनएल नहीं दिखा सकता बिकॉज ऑफ सेबी, बट वो कोर्स आपको जरूर बेचेगा। कोर्स बेचना भी इलीगल होता है विदाउट एनआईएसएम सर्टिफिकेट। जब ये इलीगल काम वो कर सकता है तो ये इलीगल करने में उसका क्या जाता है। ऑल्दो ये इलीगल नहीं है ना, कोर्स बेचना इलीगल है अगर आपके पास सर्टिफिकेशन नहीं है तो पहला चीज आपको क्या देखना है कि अगर वो आपको पीएनएल नहीं दिखा रहा या ऑर्डर बुक नहीं दिखा रहा तो आपको उसको फॉलो नहीं करना है। भले ही वो दुनिया भर की बातें करे, आपको कन्विंस करे। याद रखना, लोगों के पास इन्फ्लुएंस पावर बहुत होती है, वो चाहे तो आपको ना कुछ भी बातें करके इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो ये आपको नहीं आना उस बात में। बहुत लोग बैठे हैं यार, बहुत लोग हैं। सेकंड पॉइंट, अगर वो आपको सिर्फ ज्ञान की बातें बोले कि आज मैंने देखो क्या किया, यहाँ पे मैंने बाई किया, यहाँ मैंने सेल किया, मतलब उसने क्या किया होगा, आज बॉटम पे बाई किया होगा और टॉप पे सेल किया होगा, या फिर टॉप पे सेल किया होगा, बॉटम पे बाई किया होगा। ठीक है, मतलब दुनिया का सबसे अच्छा ट्रेडर भी ये नहीं कर पाता, बट उन लोगों ने कर लिया होगा। ठीक है, अगर वो अपनी वीडियो में ऐसी चीजें दिखा रहा है तो उससे दूर हो जाओ। सेकेंड पॉइंट। ठीक है, थर्ड पॉइंट, उसने जो कोर्स लिया हुआ है, ठीक है, जो कोर्स बेच रहा है, वो अगर वो अपने खुद के कोर्स को ही फॉलो नहीं करता तो आप उससे दूर हो जाओ। उसका एक बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देने वाला हूँ। ठीक है, जैसे एक यूट्यूब पे एक बहुत अच्छे ट्रेडर है जो शेयर करते हैं 5EA में। मैं पर्सनली फॉलो नहीं करता उनको, बट उनका जो लॉजिक है उसके हिसाब से 5EA में बहुत लोगों को उन्होंने सिखाया है, बहुत लोगों को बोलते हैं ट्रेड करो। बट आप उनके खुद के वीडियोस में देखोगे वो खुद ही कहते हैं कि मैं इसको फॉलो नहीं करता। जब आप फॉलो नहीं करते तो आप दूसरों को क्यों सिखा रहे हो? इसलिए मैं पर्सनली फॉलो नहीं करता। अगर वो बंदा जो आपको सिखा रहा है वो खुद की चीज फॉलो नहीं करता
तो उसको ट्रेड फॉलो करना बंद कर दो। जैसे बेस्ट एग्जांपल मैं आपको क्या बोलता हूँ, मैं यही चीज ट्रेड करता हूँ, पिछले 4 महीने से मैं यही ट्रेड करते आ रहा हूँ। ठीक है, ब्रेकआउट होगा, यहाँ रीटेस्ट होंगे, नीचे की तरफ जाएगा तो मैं ट्रेड करूंगा। ये मेरा बेस है। ठीक है, इसके ऊपर कुछ चीजें हैं जो मैं फ्री में तो प्रोवाइड कर नहीं सकता ऑब्वियसली, बट ये मेरा बेस है ना, और मैं यही फॉलो करता हूँ हर रोज, हमेशा। आज तक आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि मैंने कोई और स्ट्रेटेजी बनाई हो या कभी मैंने यहाँ पे कुछ ये में डाल दिया हो, नहीं, मैं यही फॉलो करता हूँ और इसी बेसिस पे मैं आपके प्रॉफिट्स एंड लॉस दिखाता हूँ। इससे होता क्या है, लॉजिक समझो क्या होता है। जो चीज़ मैं आपको बेचने आ रहा हूँ, ठीक है, मान लो मैं आपको एक सर्फ बेचता हूँ, ठीक है, अगर मैं उस सर्फ को खुद ही यूज़ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है ये घटिया सर्फ है, तो वो आपको कैसे बेनिफिट कर सकती है। ठीक है, सिंपल चीज़, अगर मैं आपको कोई कोर्स बेच रहा हूँ और उसमें जो स्ट्रेटेजी है अगर मैं वो खुद ही यूज़ नहीं कर रहा, ठीक है, तो वो आपको कैसे प्रॉफिटेबल बना सकता है, राइट। तो अगर वो खुद यूज़ नहीं कर रहे हैं और वो यूज़ करके आपको ये वीडियो में नहीं बता रहे कि देखो अगर आज मैंने यूज़ किया है और मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बनाया है, सेम स्ट्रेटेजी जो मैंने कोर्स में आपको बेची है, ताकि जो बंदे कोर्स लेते हैं उसके बाद वो वीडियो देखते हैं उनको समझ में आता है ये कोर्स में उन्होंने ऐसे ही बताया था, उन्होंने सही जगह ट्रेड लिया, वहाँ उनका प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, आप मेरा देख लो, मेरे स्टॉक्स में ना जो लोग क्लास में हैं, आप उनसे किसी से भी पूछ लेना, मैं वही स्ट्रेटेजी आज भी यूज़ करता हूँ जो स्टॉक में मैंने बताया था क्लास में। ठीक है, और उसी स्ट्रेटेजी के बेसिस पे मेरी एंट्री और स्टॉप लॉस बनती है। क्लास वालों को सबको पता है, सेम स्ट्रेटेजी, सेम स्कैनर जो मैंने बताया, मैं खुद डिट्टो 100% वही यूज करता हूँ। इससे होता क्या है, जिन्होंने क्लास लिया ना, वो जब मेरे वीडियोस देखते हैं तो उनको समझ में आता है कि ओके मुझे ये गलती हुई। इससे क्या होता है, उनको लाइफ टाइम सपोर्ट मिलता है। ठीक है, देखो जो लोग कहते हैं ना कि हम आपको कोर्स बेच के सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, अरे भाई जो आपने कोर्स बेचा है उस कोर्स को ही अगर आप इम्प्लीमेंट करना चालू कर दो अपने ट्रेडिंग सेशन में, तो उनको सपोर्ट प्रोवाइड करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप ऑलरेडी बता रहे हो ना, जो आपने सिखाया है वही आप बता रहे हो कि देखो ऐसा ट्रेड करना चाहिए था, आज प्रॉफिट होता। तो आपको समझ में आया तीसरा पॉइंट, कि जो चीज वो बता रहे हैं अगर वो खुद ही इंप्लीमेंट नहीं कर रहे तो उनको अनफॉलो करना चालू कर दो। याद रखना, ट्रेडिंग में ना बहुत लोग बैठे हुए हैं और स्ट्रेटेजी जो बताते हैं, स्ट्रेटेजी सिर्फ और सिर्फ 20% होता है। इट्स ऑल अबाउट ट्रेडिंग साइकोलॉजी। सिर्फ और सिर्फ अगर मैं डिवाइड करूँ ना, 20% इज स्ट्रेटेजी, बाकी 40% इज ट्रेडिंग साइकोलॉजी, 39% इज रिस्क मैनेजमेंट एंड 1% इज योर लक। ठीक है, लक फैक्टर होता ही होता है भाई, भले ही दुनिया का कोई भी इंसान बोले 1%, बट हाँ आपका एक लक भी एक फैक्टर होता है। बट मेन चीज आपका होता है साइकोलॉजी एंड रिस्क मैनेजमेंट। ट्रेडिंग ना एक बहुत छोटे स्ट्रेटेजी, एक बहुत छोटा सा पार्ट होता है जो लोग आपको नहीं बताते, सिर्फ स्ट्रेटेजी 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 बोलते रहते हैं। इससे आपको क्या होता है, आप 10 स्ट्रेटेजी सीख लेते हो, प्रॉफिट कहीं नहीं बनता आपका। ठीक है, मैं आपको दुनिया की एक सबसे सिंपल स्ट्रेटेजी बताता हूँ। आप ना रोज एक कॉइन उछालना, भले ही आपको एक बकवास लगे, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, रोज आप एक कॉइन उछालना, अगर हेड आता है तो बाय करना, टेल आता है तो आप सेल करना। ठीक है, और ये 1 महीने का ना बैक टेस्ट करके आप देख लो। मैं कह रहा हूँ, गारंटी लिख कर देता हूँ मैं आज आपको, एक प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ अगर आप इसको फॉलो करोगे ना, तो भी आप एक प्रॉफिट में निकलोगे। इतनी सिंपल होती है स्ट्रेटेजीज। ठीक है, एक सिक्का उछलना है, बेसिकली आपको तुक्का मारना है, तुक्का विथ प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट आपको प्रॉफिटेबल बना सकता है। इतनी पावर होती है रिस्क मैनेजमेंट, इतना सिंपल होता है। तो स्ट्रेटेजी का कोई रोल नहीं होता इतना इंपॉर्टेंट। जो लोग आपको स्ट्रेटेजी के नाम पे कोर्सेज बेचते हैं, भाई कोई रोल नहीं होता। मैं कभी भी आपको स्ट्रेटेजी के नाम पे नहीं बेचता। मैं आपको क्या बोलता हूँ, मेरा मेन चीज है, जो मेरा यूएसपी जिसको कहते हैं आप, वो है मेरा स्कैनर। ये स्कैनर मैंने बनाया है, डिजिटली अवेलेबल है चार्टिंग पे। ठीक है, ये स्कैनर है, मेरा मेन यूएसपी स्कैनर है, जिससे स्टॉक्स मुझे पता चलते हैं। स्ट्रेटेजी मैं उसमें बहुत कम टाइम स्पेंड किया था मैंने क्लास में भी, और सबको मैंने बताया भी था कि कितने इजी तरीके से आप प्रॉफिट बना सकते हो वहां पे। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं इन 2024 टू बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर और टू चूज अ राइट मेंटोर। याद रखना, एक राइट मेंटोर आपको ना स्कैम कम करेगा, चीजें कम ज्यादा सिखाएगा। मैं ये नहीं कह रहा वो आपसे पैसे नहीं लेगा। याद रखना, दुनिया में हर एक इंसान पैसे लेता है। बिना पैसों के कुछ भी दुनिया में ना फ्री नहीं है। बिना पैसों के वो आपको क्यों वैल्यू देगा? वो पैसे लेगा, मैं नहीं कह रहा नहीं लेगा, लेगा, बट वो आपको जो वैल्यू प्रोवाइड करेगा ना, वो वर्थ होगी उस पैसों की। ठीक है, तो अपना राइट मेंटोर चूज करना सीख लो। जो लोग PNL नहीं दिखाते, पहले तो उनसे दूर हो जाओ। जो लोग अपना ही कोर्स को फॉलो खुद नहीं करते, उनसे दूर हो जाओ। और जो लोग दुनिया भर का ज्ञान देते हैं, ठीक है, उनसे दूर हो जाओ। ठीक है, लोग क्या करते हैं, बेसिकली मैं आपको बताता हूँ कंटेंट कैसे बनता है। आज मार्केट ओपन हुआ, मार्केट ने पहले डिप लगाया, फिर मार्केट ऊपर आया, फिर मार्केट ने फिर डिप लगाया, यहाँ मैंने बाय किया था एकदम बॉटम पे, ये टॉप पे मैंने सेल किया। ये रहता है मोस्टली जो भी यूट्यूब चैनल है उन पे, इनका कंटेंट यही रहता है। वो पहले आपको ये बताते हैं कि मार्केट ने किया क्या। ठीक है, उसमें पहले के 4 मिनट वो खा लेते हैं।
ठीक है, मुझे पता है मार्केट ने क्या किया क्योंकि मैं सुबह से मार्केट को देख रहा हूँ, राइट। आपको ये पूछना चाहिए कि भाई मैं देख रहा हूँ सुबह से मार्केट को, मुझे मालूम है मार्केट ने क्या किया आज। आप ये 4 मिनट जो वेस्ट कर रहे हो वो किस बात पे कर रहे हो, यही कि ना कि मार्केट ने आज क्या किया। आई ऑलरेडी न्यू कि मार्केट ने आज क्या किया। उसके बाद 2 मिनट टाइम लेते हैं वो अपना कोर्स बेचने के लिए एंड लास्ट में आपको कुछ लेवल्स प्रोवाइड करके चले जाते हैं। ये रहता है कोर्स, 99.99% लोगों का यही कोर्स है। इसलिए मैं लेवल्स नहीं बताता भाई, इसलिए मैं कोर्स में अब मैं सिंपल से ये चीज बताता हूँ कि जिन लोगों ने क्लास लिया है उनको पता चले कि भाई स्टॉक्स में कौन से स्टॉक्स चूज करने चाहिए थे आज हमें, ठीक है। इससे क्या होता है, उनको लाइफ टाइम सपोर्ट मिलता है, ठीक है। दूसरा मैं ये बताता हूँ कि भाई उन स्टॉक्स में एंट्री कहाँ बनती थी ताकि वो खुद वो स्ट्रेटेजी चेक कर सके, और स्टॉप लॉस कहाँ बनती थी, कैसे रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना है, ठीक है। और बैंक निफ्टी में मैं आपको सिंपल चीज बताता हूँ कि भाई देखो ब्रेकआउट, ये रिटेस्ट, यहाँ पे आपको बाय करना था, यहाँ सेल, खत्म, ठीक है। कहाँ आपको एंट्री बनती, इसी चीज की प्रैक्टिस हम पूरे साल करेंगे। आप देखो कहाँ से आप कहाँ पहुंचते हो। मैं लेवल्स इसलिए प्रोवाइड नहीं करता भाई कि मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ इंट्राडे में लेवल्स काम नहीं करते, आप कुछ भी कर लो, ठीक है। जितने लोग आपको लेवल्स बना रहे हैं ना, आपको भले ही 1 साल 2 साल 3 साल लग जाए, एक दिन आपको समझ में आ जाएगा। मुझे भी टाइम लगा था बट समझ में आ गया था, इंट्राडे में लेवल्स काम नहीं करते। लेवल्स काम करते हैं फॉर हायर टाइम फ्रेम, मिनिमम 1 आवर, ठीक है। ये जो लेवल्स मैंने बनाए हैं ना, ये सब 1 आवर के बेसिस पे बनते हैं और ये परफेक्टली काम करते हैं, ठीक है। अब देखो यही से एग्जैक्टली रिजेक्शन मिला था, वहीं से नीचे आया हुआ है। अगर मुझे कल बाइंग करनी है तो मैं कब करूंगा, इसके ऊपर जब ये जाएगा तो मैं बाइंग करूंगा, ठीक है। अपर टारगेट मुझे पता है, बट ये कहाँ से आया, ये आया है 1 आवर टाइम फ्रेम से, ना कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम से, ठीक है। और इसका यूज मुझे पता है, आप पूछोगे मैं किस लिए करता हूँ, सिंपल तरीका है भाई, इसका यूज मैं करता हूँ फॉर ट्रेलिंग। कल को मान लो मेरा सेटअप बनता है इस पॉइंट पे और यहाँ से मार्केट ऊपर जाता है और हम लोग सी में ट्रेड करते हैं, तो मुझे पता है ना कि यार इस पॉइंट पे जैसे ही आएगा रिजेक्शन ले सकता है, तो मैं ट्रेलिंग स्टार्ट कर दूंगा। समझ में आया, मैं बुकिंग नहीं करता, मैं ट्रेलिंग स्टार्ट करता हूँ। क्योंकि मैंने क्या बोला, इंट्राडे है भाई, इंट्राडे में ना जब मार्केट का दिमाग खराब होता है ना, तो मार्केट किसी भी लेवल्स की कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, ठीक है। वो हायर टाइम फ्रेम पे ही जाके फिर रिस्पेक्ट करेगा। तो आपको कुछ चीजें समझ में आई, मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता, बस इतना देखो कि जो बंदा आपको बता रहा है क्या वो आपको पीएनएल दिखा रहा है, सेकंड जो कोर्स में वो आपको बताता है क्या वो खुद फॉलो कर रहा है, थर्ड फालतू बतेरे ज्ञान नहीं दे रहा, काम की बात कर रहा है, ठीक है। वीडियो को छोटा रख रहा है और काम की बात कर रहा है। तो ये पॉइंट्स थे जो मुझे आपको बताने थे कि राइट मेंटर आप कैसे चूज कर सकते हो। अब देखो मैं आपको मेरा रिजल्ट दिखा देता हूँ, ठीक है। जो लोग पूछे थे रिजल्ट क्या रहा, भाई हमने 4 महीने का रिजल्ट मैं आपको पूरा पूरा दिखा रहा हूँ। 4 महीने में सिर्फ एक ऐसा हफ्ता था, दिसंबर का ये वाला हफ्ता, जिसमें हमने लॉस किया है, वो भी छोटा सा। हमने चारों के चारों महीने प्रॉफिट में बुकिंग किया है, ठीक है। दिसंबर तक का महीना ये। अब मैंने जनवरी का महीना स्टार्ट किया है यहाँ पर, ये भी मैं चेंज करूंगा, अभी मेरे से चल रहा है, कॉपी पेस्ट है, ठीक है। तो इस पर मॉडिफिकेशन करूंगा मैं अभी, और ये रिजल्ट 2024 है, ठीक। ये जनवरी से लेके दिसंबर तक का पूरा डेटा यहाँ पे मिलेगा आपको, और आप खुद देखना एक साल में हम कितने महीने प्रॉफिट में क्लोज करते हैं। इससे ज्यादा आपको ट्रांसपेरेंसी कहीं नहीं मिलने वाली, कोई नहीं बताने वाला। सो गाइस अब मैं भी थोड़ा सा कोर्स बेच लेता हूँ यार। और याद रखना ये कोर्स जो मैं बेच रहा हूँ ये निफ्टी बैंक निफ्टी के ऊपर नहीं है मेरे भाई, ये सिर्फ और सिर्फ स्टॉक ट्रेडिंग के ऊपर है, जिसमें मैं आपको स्कैनर बताने वाला हूँ, स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ, और हम बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, मतलब सुबह उठने से लेके शाम तक कैसे आपको क्या काम करना है। और याद रखना मैं आज भी, कुछ लोग मुझे पिंग करते हैं पुराने क्लास में से, मैं आज भी उनको सपोर्ट करता हूँ, आज भी मैं उनसे बात करता हूँ, जो भी डाउट्स होते हैं वो क्लियर करता हूँ। सो क्लास है यार 7 तारीख को, जिनको ट्रेड करना है, जिन लोगों को ज्वाइन करना है, अब रजिस्ट्रेशन ओपन है। आप लोग 1 तारीख से स्टार्ट कर सकते हो रजिस्ट्रेशन, मतलब कल से आप कर सकते हो रजिस्ट्रेशन, फटाफट से कर दो। ये चीज जो है ना, ये है एक इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अपने ऊपर थोड़ा इन्वेस्ट करना सीख लो यार। ये जो आप करने वाले हो इससे ना लॉन्ग टर्म पे आपका ही भला होगा। मैं कह रहा हूँ आप एक बार लो, स्कैनर लो, जो स्ट्रेटेजी मैं बता रहा हूँ वो फॉलो करो। जनवरी 2024 मैं अभी वही चीज फॉलो करने वाला हूँ। जनवरी से लेकर दिसंबर तक बैठते हैं आराम से, देखते हैं क्या होता है। अगर आप प्रॉफिटेबल नहीं निकले ना, मैं अपना यूट्यूब चैनल बंद कर दूंगा, ठीक है। 1 साल की मैं बात कर रहा हूँ, आओ बैठो 1 साल मेरे साथ ट्रेड करो, सेम चीज मैं भी अप्लाई करूंगा और हम देखते हैं क्या रिजल्ट निकलता है, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन ओपन है, जिनको करना है रजिस्ट्रेशन कर दो। आज के लिए बहुत ज्ञान हुआ यार, मैं आपको सिर्फ अपनी दिल की बात बताने वाला था कि कैसे लोग किस तरीके से आपको स्कैम करते हैं। होप आपको ये पॉइंट्स पता रहेंगे। और कुछ लोग अगर आपको ये बोलते हैं कि भाई मैं पीएनएल नहीं दिखाऊंगा, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, अनफॉलो कर दो, अनसब्सक्राइब करना स्टार्ट कर दो। वो लोग बस इसी बात का फायदा उठाते हैं, आपकी इनसिक्योरिटी का। वो लोग आपको बोलेंगे भाई मैंने यहाँ बाय किया था, यहाँ सेल किया, आज मैंने 10x प्रॉफिट करके मैं निकल गया हूँ, बट वो आपको कभी दिखाएंगे नहीं। अगर होता ना रियलिटी में तो वो आपको दिखा देते हैं। बहुत अच्छे अच्छे ट्रेडर्स हैं भाई जिन्होंने ना स्कैम किया हुआ है, ठीक है। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, बट आपको पता है
और कुछ लोगों ने उनके बारे में अच्छा खासा देख भी रखा। सो गाइस होपफुली आप अपना अच्छा डिसीजन लोगे नेक्स्ट ईयर में, एंड हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। इस साल बस मैं आपसे इतना ही प्रे करूंगा कि भाई मेरा और आपका जो ट्रेडिंग जर्नी है वो एक बहुत अच्छा स्मूथ सेलिंग हो, हम एक फाइनली एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर, एक अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन के निकले अगले साल के रिजल्ट पे। तो ये मेरी विश है और ये हम लोग पूरा करने की कोशिश करेंगे इस साल। ठीक है गाइस, तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और कल हाँ न्यू ईयर का पहला दिन है, कोई भी बंदा इस पे प्रेशर मत लेना कि भाई पहला दिन है मुझे प्रॉफिट करना है। भाई सिर्फ एक नया दिन चेंज हुआ है, अगर आपका लॉस भी होता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, रूल्स फॉलो करो, अगर रूल्स के हिसाब से लॉस होता है कोई दिक्कत नहीं, बंद कर देना। साल का पहला दिन है, इट्स जस्ट अ डे। ठीक है, इसकी वजह से अपना पूरा मूड मत खराब करो, पूरा दिन मत खराब करो, अगर नहीं जमता तो ट्रेड भी मत करो। सो गाइस कल मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।